लड़कियां जो है ना बुरी बात करती कहाँ है। तजर्बे से अंदाजा लगाना पड़ता है कि आप क्या करने वाली है। ये अब्बा से डरते हैं ना, और मैं अब्बा की बेटी हूँ। ही कांट से नो टू मी। आपके अब्बा से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ। अब्बा के गार्ड्स कहीं भी रोक लेते हैं आपको। प्रॉमिस करता हूँ जाऊंगा नहीं जब तक तुम नहीं चले जाओगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामा एपिसोड 12 में हमने देखा है कि किस तरह से आज सुरैया ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया है। इस पूरी एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिराज अमृतसरी के घर में मियाँ साहब आते हैं और मियाँ जी कहते हैं कि सुरैया किधर है, पहले तो मुझे ये बताओ, उसके बारे में बता दो, क्योंकि अगर वो आ गई तो फिर मेरी भूख मिट जाएगी, क्योंकि उसकी बातें ही इतनी ज़्यादा कड़वी होती हैं और उनसे ही पेट भर जाता है। तो भी मुझे भूख लगी है, तो उसके आने से पहले पहले मुझे तुम खाना खिला दो। तो सिराज अमृतसरी कहते हैं कि आए आए मियाँ साहब, आपको पहले खाना खिलाते हैं, बाद में कोई और बातें होंगी। उसके बाद सीन दूसरा शुरू होता है कि जिसमें महमल का मंगेतर आकर उनके घर में बैठा हुआ है और महमल भागती हुई आती है और वो खड़े होने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्लीज़ आप बैठिए। और वो उनके सामने आकर बैठती है और वो पूछता है कि आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो वो बताती है कि फिर वो पूछती है कि आप कैसे हो। तो वो कहता है कि मैं दुख में हूँ कि जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, आप मेरे किसी भी बात का, किसी भी मैसेज का या किसी कॉल का रिप्लाई नहीं करते हो। तो ये मुझे फील दिलाता है कि आप मेरे लिए, मैं आपके लिए अहम नहीं हूँ। तो वो कहती है कम ऑन, आप ऐसी बातें ना करो, मैं आपकी फियांसी हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मेरी गलती है या आप इस बात पे आप रज़ामंद हैं कि ये चीज़ आपको स्ट्रेस से निकाल सकती है, तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। तो क्या मैं माफ़ी मांग लूँ? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप माफ़ी ना मांगें मुझसे। तो वो फिर पूछती है कि अच्छा मुझे बताओ अब तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहती है कि अच्छा फिर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तो फिर वो कहती है कि क्या आप रोज़ाना रोज़ाना हमारे घर में ऐसे ही आओगे। तो वो पूछता है कि नहीं, क्या मतलब मुझे नहीं आना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, आप आओ, लेकिन तब आओ जब मैं कहूँ आपको। तो वो कहता है कि अच्छा, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप उस टाइम आओ जब आपके पास टाइम ना हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ, आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन बातें मोहब्बत की कर रहे हो और मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो फिर वो कहता है कि आप इस ड्रेस में प्यारी लग रही हैं। तो वो कहती है हाँ वही बात ना, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझसे नहीं तैयार हुआ जाता है, ये इतने हैवी कपड़े पहन के। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ कि मैं तैयार होकर बैठूँ, और आप भी इस बाकी आम मर्दों की तरह ही कह रहे हो कि खूबसूरत लग रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं अब ऐसे तैयार नहीं होकर बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं आपको कहता ही नहीं हूँ कि आप मेरे लिए तैयार होकर बैठें। तो फिर वो कहती है कि मैं अपने घर वालों की वजह से तैयार हुई हूँ। तो वो उनको कहता है कि हाँ, तो फिर मैंने तो नहीं आपको कहा है कि आप मेरे लिए तैयार हों। तो वो फिर उसको महमल कहती है कि हाँ, लेकिन आप इस चीज़ को रोक तो सकते हो ना, आप उन पुरानी दकियानूसी बातों को ख़त्म करके मेरी हेल्प आउट कर सकते हो। तो वो दोनों इस तरह से बैठे हुए बातें करते हैं। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप रुकें, आप बैठे ना, आप जा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको बताए ना, अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो फिर मेरी इंसल्ट होगी घर वालों से। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उनको बता दूँगा, महमल ने मुझे रोका था, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम है। तो वो कहती है हाँ बैठे ना आप, मैं ही रोक रही हूँ आपको। वो देखें चाय भी आ गई है और आप बैठ कर पी कर जाइएगा। फिर वो उसके लिए चाय डालती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा सीन शुरू होता है कि मंटो किताब पढ़ रहे हैं, मंटो के अफसाने। तो इसके बाद वो इसमें कुछ ऐसा देखते हैं, तो वो जो बड़ा बोल्ड सा होता है, तो वो मिस मारिया को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि मिस मारिया आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं मंटो के अफसाने पढ़ रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। तो वो पूछती है किस तरह की अजीब चीज़ें। तो वो कहता है बड़ी बोल्ड सी चीज़ें, गंदी चीज़ें मतलब। तो वो कहता है कि इस तरह की चीज़ें मंटो के अफसाने में, उसकी बुक में मिली हैं मुझे, तो ये बड़े अजीब से इंसान थे। तो मिस मारिया कहती हैं कि उन्होंने इस चीज़ की जुर्रत की है, और अगर कोई ये उनकी जो बेशर्मी है
या उनकी गलाज़त है उसको उनके चेहरे पर मल दें तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो बताती हैं कि मिस्टर मंटो ये बोल्डनेस नहीं है, इसे हकीकत कहते हैं, वो हकीकत जिससे हमें आशना होना चाहिए, एक सही हौसला और झूठ ना बोलना और उस चीज़ के लिए ताकत होनी चाहिए जो इंसान के दिमाग में होती है। लेकिन हर इंसान ये हौसला और हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन इस तरह की विल पावर किसी किसी के पास ही होता है। और वो बताती है कि वो एक पावरफुल और मज़बूत इंसान थे। और वो इसके अलावा बताती हैं कि हाँ, और इस तरह की जो सोसाइटी में गंद होता है उसको अपने कलम में लिखने के लिए ताकत भी किसी किसी के अंदर ही होती है, और उस कलम की ताकत से ही उस गलाज़त को उनके मुंह पर थोपा जा सकता है जो हकीकत में जिनके दिल और जिनकी हरकतें ऐसी गलत होती हैं। लेकिन आप मंटो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मंटो साहब आप मंटो नहीं हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं मंटो नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को पहले से ही अपने दिमाग में सोच कर बैठी और उनके जवाब भी तुमने सोच रखे होंगे, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ। तुम्हारे जवाब जानने के बावजूद भी मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तुम अपने सारे चीज़ों को छोड़ दो और माफ़ कर दो। मैं फिर भी तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए आया हूँ, एक बार फिर से दस्तक देने के लिए आया, लेकिन ये एक और आजिज़ी से दरख्वास्त है तुमसे, तुम माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि आप सब घर वाले यही सोच रहे थे ना कि मैं पीर मक्की क्यों गई थी। मैं इसलिए पीर मक्की गई थी इतवार को, क्योंकि जिस दिन महमल की मंगनी हुई थी ना, मैंने उस दिन से सोच लिया था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब ये झगड़े और बढ़ें। तो इस वजह से मैंने तभी सोच लिया था कि मैं पीर मक्की जाऊँगी और माफ़ी मांगूंगी और मैं इस सब को माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरा अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। महमल के सामने अगर कोई भी ऐसा हादसा हो ना तो वो गश खाकर गिर पड़ेगी, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारी फैमिली में से सबसे बुज़दिल कौन है, नसीबा या फिर सिराज। इसके बाद वो खामोशी से सुरैया को सुनते रहते हैं। फिर वो बताती है कि मैंने उन सबको माफ़ कर दिया और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि आज और बिन्यामीन और एक वकील और मियाँ जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके दरमियान में बातचीत हो रही है। वो बातचीत ये है कि उस एग्रीमेंट में, जो सुलहनामा का एग्रीमेंट है, उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये डेट 15 जून की है। और इसमें वो बताते हैं कि इसमें एग्रीमेंट में ये भी बताया गया है कि आज के दिन इस डेट को हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगी और उनकी 70 साल जो दुश्मनी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से वो एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, उनकी औरतों को, और उनकी औरतों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तो फिर उसके बाद बिन्यामीन कहता है कि हमने पहले भी कभी किसी दूसरे की औरतों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखी, ख़ास तौर पर हमारी दुश्मनी के बावजूद भी हमने एक दूसरे की औरतों पर बुरी निगाह नहीं डाली। तो फिर ये सब लिखने की इस चीज़ में क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर वो बताते हैं कि रैया ने अपनी मर्ज़ी से लिखवाई हैं और इनमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा, ये शर्तें, ये सभी शर्तें हैं। तो वो फिर उसके बाद मियाँ जी कहते हैं कि क्या हम मज़ीद आगे बढ़ें। तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद वकील और बताता है कि इसके अलावा वो ये भी बताता है कि इसमें जो दोनों पार्टियां हैं उनमें जो दुश्मनी थी, जिसमें जो भी नुकसान हुआ है वो दूसरे से माफ़ी मांगेगा। तो फिर उसके बाद बिन्यामीन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, आई फील पेन फॉर दिस। रैया के दोनों बेटे फौत हुए हैं, मुझे उनका भी बहुत ज़्यादा दुख है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसके बाद माफ़ीनामे पर बिन्यामीन के साइन होते हैं और उसके बाद सिराज के भी साइन होते हैं। फिर उसके बाद महमल की वालदा भागती हुई आती हैं सुरैया के कमरे में और उनको बताती हैं कि थैंक यू सो मच सुरैया, आपने बहुत एहसान किया है कि जो आपने उनको माफ़ कर दिया है, अल्लाह आपको इसका अच्छा अजर देगा। लेकिन सुरैया दुआ मांगती है और कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद बिन्यामीन की बेटी और उसकी बीवी वो दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। उसकी बेटी आकर बताती है कि मम्मा सुलह हो गई है और सुलहनामे पर दस्तखत भी हो गए हैं। तो वो फिर कहती है कि अच्छा, सुरैया ने माफ़ कर दिया है, सुरैया ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वो कहती है कि सुरैया के दोनों बेटों के लिए उससे अल्लाह सब्र दे। फिर इसके बाद सीन यहाँ से शुरू होता है कि बिन्यामीन की बेटी अपने भाई फरहाद को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि आप मेरी बात सुनकर बहुत खुश होंगे। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम भी मेरी बात सुनकर बहुत
बहुत खुश होगी। तो वो बताती है कि पहले मेरी बात सुनो, ये बात है कि जो बिन्यामीन और सिराज में दुश्मनी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद फरहाद कहता है कि हाँ, मुझे पहले से इस बात का इल्म हो चुका है, इसी वजह से तो मैं फैक्ट्री आया हूँ, पहली दफ़ा फैक्ट्री आया हूँ मैं। तो वो कहती है कि तुम इस चीज़ को अब ख़त्म कर दो, उन्होंने इस शर्त में ये लिखा है कि कोई उनकी औरतों की, एक दूसरे की औरतों की पहले की तरह ही उनको आंख उठाकर नहीं देखा जाएगा। तो वो कहता है कि अच्छा मेरी बहन, अगर इसमें ये लिखा हुआ ना कि मोहब्बत करना भी नहीं जायज़, तो फिर मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं उनकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। उसके बाद उसकी बहन फ़ोन बंद कर देती है। फिर इसके बाद सीन शुरू होता है कि सिराज सुरैया से साइन करवाने के लिए आता है, तो वो अब पेंसिल पकड़ती है। तो फिर सिराज कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सुरैया। तो वो कहती है कि मैंने माफ़ कर दी। फिर इसके बाद वो कहती है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सुरैया ने माफ़ कर दिया है उस अपने बेटियों के कातिलों को, लेकिन मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। इसके बाद उसका भाई उससे साइन लेकर चला जाता है सिराज। तो फिर उसके बाद उसे अपने बेटों की मैयतें याद आती हैं कि किस तरह से उसके दोनों बेटों की लाशें उनके घर में पड़ी हुई थी। तो उससे बहुत ज़्यादा रोना आता है, वो सोचती है और फिर बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में बंटो सर जा रहे हैं, तो उनके पीछे महमल भागती है और फिर जल्दी जल्दी उनके कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि सर, आपके पीछे भागते भागते मेरा तो सांस फूल गया है। तो वो उनको पानी देता है, तो वो पानी पीने लगती है। इसके बाद वो कहता है क्या हुआ, खैरियत थी? तो वो कहती है कि मैं आपसे आपके पास आई हूँ देने के लिए कि जो सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन, उनके दरमियान में दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, अब आपको डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं पहले भी किसी से नहीं डर रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपके डैड की अपने दोस्त से दोबारा से दोस्ती हो गई है, ताकि अब तो लोग भी उनसे डरना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग उनकी दुश्मनी की वजह से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अब तो आपकी तरफ 2-2 ट्रीट हो गई हैं। तो वो पूछती है कौन सी सर? तो वो बताता है कि एक तो आपकी मंगनी की ट्रीट और दूसरी आपकी और जो बिन्यामीन की दुश्मनी की ख़त्म होने की उसकी ट्रीट। तो वो कहती है कि जी दोनों ट्रीट मैं आपको दूंगी, लेकिन एंगेजमेंट की ट्रीट तो वो तो लाजमी तौर पर आपको दूंगी। तो वो फिर पूछता है कि क्या मिस मारिया भी आएंगी? तो वो कहती है कि नहीं, मिस मारिया नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो मेरी मंगनी पे आई थी और आप वहाँ से चले गए थे, इस वजह से सिर्फ आप ही आएंगे, सिर्फ आप और सिर्फ मैं। और वो कहता है कि ठीक है। तो वो फिर पूछती है कि डन? तो वो कहता है कि डन। तो फिर वो चली जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिन्यामीन की बीवी अपने बेटे से ऑस्ट्रेलिया में बात कर रही है और उससे कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। और वो कहता है कि मैं 3-4 दिनों में आ जाऊँगा। तो वो कहती है कि 3-4 दिन कोई नहीं, तुम जल्दी से जल्दी वापस आओ, वरना तुम्हारे पापा को भेज दूँगी, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं मम्मा, मैं आ जाऊँगा, ठीक है, मैं कल तक आ जाता हूँ। तो फिर वो उनको पूछता है कि जो मेरी फ्रेंड है उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका क्या होगा, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसके साथ कमिटमेंट की है। तो वो कहती है कि कमिटमेंट की कोई बात नहीं है, तुम वापस आओ, अगर वो लाहौर में रहने के लिए राज़ी होगी तो फिर ठीक है, वरना मैंने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में रखने के लिए पैदा नहीं किया है। मॉम, आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है कि मोहब्बत जब एक इंसान से हो जाती है ना, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाती है। अगर वो मिसाल देती है कि अगर हम चूल्हे के ऊपर पानी रखते हैं, वो उबलता है इस तरह से जैसे कि अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन अगर आग नीचे से बंद कर दी जाए तो वो ठुस हो जाता है। इसी तरह से मोहब्बत भी होती है। फिर इसके बाद वो बताती है कि किस तरह से तुम्हारे बाप को सुरैया से मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने जवाब में उसके छोटे भाई को कत्ल करके जवाब दिया नहीं, और फिर इन्होंने उन दोनों बेटों को कत्ल करके उनके बात का बदला दिया था। इसी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो चलती रही थी। तो अब फिर हम देखते हैं कि किस तरह से महमल अपनी फूफो से बातें कर रही हैं और वो उसको बताती है कि किस तरह से मंटो सर ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनको कहा कि मुझे ट्रीट चाहिए। तो फिर वो उसके बाद वो कहती है कि मैंने कहा कि हाँ ट्रीट ले लें। तो वो फिर कहते हैं कि मैं जोक कर रहा था, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैंने उनको कहा है कि एंगेजमेंट की मैं ज़रूर आपको दूँगी। तो फिर वो कहती है कि एंगेजमेंट की ही क्यों, लेकिन तुम आज ही उनको ट्रीट दे दो। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं आज ही दे दूँ ट्रीट। तो वो कहती है हाँ आज लकी डे है, तुम आज ही उनको ट्रीट दे दो। और फिर इसके बाद वो उनको कहती है कि अच्छा मैं अभी कॉल कर लूँ। तो वो कहती है हाँ आज ही तुम उनको कॉल कर लो और वेन्यू सेंड कर दो। तो इसके बाद वो मंटू सर को कॉल करती है और उनको बताती है
कि आप के लिए मैं ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। आज अगर आप फ्री हैं तो फिर ठीक है, आज के मैं आपको वेन्यू सेंड करती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप अभी मुझे वेन्यू सेंड करेंगी तो ठीक है, मैं आपको मैं आ जाऊँगा जहाँ पर भी आप कहेंगी। तो अगर वो कहती है कि अगर आप फ्री हैं तो फिर मैं आपको वेन्यू सेंड कर देती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो इसके बाद उनके दरमियान बातचीत ख़त्म होती है। तो इसके फूफो कहती हैं कि देखो तुम्हारी ये गाल कैसे ब्लश कर रहे हैं, और ये गाल इसी वजह से ब्लश कर रहे हैं कि क्योंकि अगर किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है। तो वो कहती है कि मैं उसकी फूफो कहती है कि तुम उसके साथ मंगनी तोड़ दो, फिर अगर तुम्हें ऐसे ही कोई चीज़ उसमें नहीं नज़र आती है, उससे मोहब्बत नहीं है, तो फिर बेहतर है कि तुम उससे मंगनी तोड़ दो। लेकिन वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं उससे क्यों मंगनी तोड़ूंगी। और फिर वो कहती है कि नहीं, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने हमेशा से यही सुना है कि अपनी माँ से मैंने ये सुना है कि वो मुझे बताती थी कि अगर लड़की जो है वो उसका मुंह दूसरी तरफ भी हो तो उसकी बात को लाजमी तौर पर सुनना चाहिए अच्छे तरीके से। और मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बातें कुछ और हैं और तुम कर कुछ और रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करने लग जाओ ना, तो फिर ज़रूरी है कि आप उसके साथ ही रहो। आप ऐसा ना करो कि अभी तो मंगनी है, अभी मंगनी को तुम ख़त्म कर दोगी तो बेहतर है, वरना शादी को निभाने के लिए तुम्हारे पास कोई जवाज़ नहीं होगा। तो वो कहती है कि फिर मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहती है कि तुम हर जगह हो गुड़िया, लेकिन तुम्हारे कान अभी भी ब्लश कर रहे हैं, और शायद कि तुम इस मंगनी को शॉर्ट टाइम के लिए कर लोगी, लेकिन शादी को तुम निभा नहीं पाओगी। लेकिन वो कहती है कि फूफो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, फिर क्या तुम्हारी दादी झूठ बोलती थी या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर वो पता नहीं क्यों इस तरह से बैठ कर सोचने लगती है। मुझे तो इस पर भी डाउट होता है कि कहीं ये भी महमल को किसी उल्टी राह पर तो नहीं लगा रही हैं। चलें आगे देखते हैं कि फिर इसके बाद महमल अपने फियांसी को कॉल करती है और उनको बताती है कि तुम मेरे पापा को फ़ोन करो और उनको कहो कि ना हमें बाहर डिनर के लिए इजाज़त दें। तो वो कहता है कि क्या वो घर वाले मान जाएंगे। तो वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, मान जाएंगे वो, अगर हम दोनों फियांसी हैं, हम कौन सा कोई गैर हैं। फिर इसके बाद वो चेयर पर बड़े पुरस्कून तरीके से बैठती है और टेक लगा लेती है। उसके बाद वो कहती है, आप फूफो बड़ी आलिमा आप बन रही हो ना, आपकी मैं फिरकी अब अच्छे से घुमाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम मंटो सर को देखते हैं, वो रेडी हो रहे होते हैं और वो बेचारे रेडी होकर बैठे रहते हैं। लेकिन मंटो उनको कॉल करते हैं महमल को, लेकिन महमल कॉल नहीं उठाती है। और इसके बाद मंटो सर इंतज़ार करते करते टेक लगा लेते हैं, पीछे को हो जाते हैं। लेकिन फिर महमल जो है वो अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही उन्हें कोई वेन्यू सेंड करते। दूसरी तरफ फरहाद अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है। मोहब्बत पर शुरू हुई थी और दुश्मनी पर ख़त्म हो गई थी। तो हमारे 222 कुल लोग मर गए थे। तो उस दुश्मनी जो है वो एक लड़के लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी और अब ख़त्म जो है वो एक लड़के लड़की की मोहब्बत पर होगी। तो वो इसके लिए चीयर्स करता है और सिराज अमृतसरी के लिए चीयर्स करता है। और इसके बाद मंटो को हम देखते हैं कि मंटो सर अभी भी इंतज़ार में हैं कि शायद कि अभी कॉल आ जाए या अभी वेन्यू सेंड कर दे। तो लेकिन वो मैसेज कर देती है कि सॉरी सर, वेन्यू इज़ कैंसल्ड। तो ये था कंप्लीट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई मुकम्मल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।